हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निधि एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है लिंग। आप लोगों ने काफ़ी सारी कमेंट की हैं इस चीज़ के लिए कि मैम लिंग वचन पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसी चीज़ को आपको बताने वाली हूँ। आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था। अब हम ये जान लेते हैं कि ये लिंग वचन या कारक ये आता कहाँ से है। तो लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये जो हमारी संज्ञा है इनमें हमारा 3 प्रकार की स्टेज पाई जाती है। जैसे हम लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, कारक कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमारी जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सारी संज्ञाओं को हम लिंग में निर्धारित करते हैं, यानी उनका लिंग निर्धारित करते हैं, उनका वचन बताते हैं और फिर जब हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो कारक का स्थान लेते हैं। तो वहां पर ही हम इस संज्ञा में जो सबसे पहला पॉइंट आज लेने वाले हैं वो लिंग को लेने वाले हैं कि हिंदी भाषा में जो हमारी संज्ञाएं हैं उनका लिंग कितना होता है, कितने प्रकार का होता है या कौन कौन सा होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में जो लिंग है हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप लोगों को पता होगा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों से क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, कोई एक शब्द आपको दे दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें इसका लिंग बताइए। और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन में होता है स्त्रीलिंग, एक में होता है पुल्लिंग, एक में होता है उभयलिंग और एक में होता है नपुंसकलिंग, या फिर चौथे में ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ भी आपको ऐसे दिया रहता है। तो नॉर्मली आपके यही 4 ऑप्शन आते हैं। तो याद रखिए, ऐसा जब भी कभी आपको लिंग पूछा जाए तो जब आपका उभयलिंग या नपुंसकलिंग अगर दिया हुआ है तो हिंदी भाषा के अंदर ये दोनों ही ऑप्शन आपके कट जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं। आपकी हिंदी भाषा में जो भी शब्द दिया हुआ है उस शब्द के लिए ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में हमारे पास सिर्फ 2 ही लिंग हैं, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। तो हमेशा जब भी आपके सामने इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आपको फोकस करना है सिर्फ 2 ही चीज पर, या तो उसमें स्त्रीलिंग है या तो फिर उसमें पुल्लिंग है। तो आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने कुछ ना पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आप ना किस तरह से लिंग पहचान कर सकते हैं। चलिए, उससे पहले जान लेते हैं कि ये लिंग होता क्या है। तो आप लोगों को ये बात पता है कि हम इसे कह सकते हैं, अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप या वैसी संज्ञा जिससे हमें उसके स्त्री जाति के या फिर हमें उसे पुरुष जाति के बारे में होने के बारे में बोध होता है, उसको हम लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा के जब हम लिंग की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं हमारे, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम अगर बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं ना पुल्लिंग, तो पुल्लिंग जैसे कहते हैं तो अक्सर हमको उच्चारण के टाइम पे इसमें पुरलिंग ऐसा उच्चारण आता है। तो याद रखिएगा, कभी भी ये पुल्लिंग र इसमें नहीं होता, ये पुल्लिंग होता है, यानी जो हमारा ल है ये ऐसा क्यों होता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा अंक यानी अनुस्वार है, ठीक है, अंक की बिंदी है हमारे पास, यहाँ पर हम उसे भी उच्चारित कर रहे हैं और फिर उसके तुरंत बाद ना हम जो द्वित व्यंजन हमारा ल है उसको हम द्वित व्यंजन ल, यहाँ पर ये व्यंजन आया है लगातार एक ही व्यंजन 2 बार जब आता है उस स्थिति को हम द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ना लगातार एक ही व्यंजन 2 बार आया और वो व्यंजन कौन सा है, ल व्यंजन है। तो हम जब जल्दी से इसको बोलते हैं ना बिना स्वर की मदद के साथ, तो ये ऐसी स्थिति हमारे मुंह में क्रिएट करता है कि वो हमको ना र का साउंड सुनाई देता है, सिर्फ सुनाई देता है। तो वो क्या है, एक आप उसको एक हमारे मुंह से उत्पन्न बग कह सकते हैं। बग आप जानते हैं ना, कंप्यूटर की भाषा में गलती को जो बोलते हैं, ये एक तरह का हमारे मुंह से उत्पन्न होने वाला बग है। यहाँ पर कोई भी र नहीं होता, आपको इस बात को समझना है। तो ये पुल्लिंग होता है, आपको इसकी स्पेलिंग
यानी इसकी जो वर्तनी है उस पर ध्यान देना है। अलग कई बार हम इसमें लिखने में गलती कर जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमको ना इसकी वर्तनी पे फोकस रखना है, इसकी वर्तनी हमारी सही होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, जब हमने लिंग को दो चीजों में बांट लिया तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग हम किन को कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये संज्ञा स्त्री जाति से है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा लड़की, जैसे हमने कहा गाय, जैसे हमने कहा किताब। तो लड़की, गाय, किताब, ये तीनों जो शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को हमने स्त्रीलिंग में रखा है। अब बात करते हैं जैसे मान लो हम पुल्लिंग की, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के वे रूप या संज्ञा वे संज्ञाएं जो हमें नर जाति का होना बोध कराती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ये चीजें आपको याद है, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे लड़का, बैल, जैसे दिन, तो हम इनको उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। अब इतनी छोटी सी बात है, हिंदी भाषा में दो हो गए, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, मेन समस्या कहाँ है? ये इतनी छोटी सी बात तो हर किसी को पता है, आपको पता है, सबको पता है कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग हो गए, एक हो गया स्त्रीलिंग, एक हो गया पुल्लिंग। अब समस्या हम लोगों को आती है कि कोई भी शब्द जो हमारे सामने दिया है, हम उसको पहचाने कैसे कि ये हमारा लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। सपोज करो जैसे हमें एक शब्द दिया कि दिन, दिन बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब हमें ये जानना है कि ये जो दिन शब्द हमारे सामने दिया है, ये हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमें इसको ध्यान देना है। या फिर हमको किसी ने कहा कि रात, रात भाई क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हमें ऐसे इसको जानना है। तो क्या इनके कोई नियम है या इन्हें हमें सिर्फ रटना ही होता है? तो मतलब क्या चीज? तो देखो आप ना एक बात जान लेना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिनको हमें रटना होता है। वास्तविकता, सच्चाई तो ये है कि आपको लगभग लगभग हर शब्द से रूबरू होना पड़ेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक सच्चाई तो ये है बिल्कुल कटु सत्य। मैं कभी आप लोगों को झूठ नहीं बोलती, बरगलाती नहीं हूं, आपको बिल्कुल सच बता रही हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब उसके बाद लेकिन आप कहेंगे नहीं मैडम फिर भी तो कोई रास्ता तो हो सकता है। तो देखो जब हम किसी सच्चाई को, हमारी आदत होती है हम किसी सच्चाई को मानते नहीं हैं, बट फिर हम उस सच्चाई में ना कुछ चीजें खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई ट्रिक हो सकती है इनको याद करने की। तो हाँ, मैं आपको ना छोटा रास्ता देने की कोशिश कर सकती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊं जिस पॉइंट से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर कर सकें, आप किसी भी शब्द को पहचान कर सकें कि यह स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। लेकिन एक बात याद रखना, सत्य ये है कि आपको एक बार सारे शब्दों के साथ रूबरू होना पड़ेगा कि ये आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। एक बार को हम वचन में आपका 100% काम करने वाला नियम है, याद रखिए। मैं आपको वचन की क्लास भी पढ़ाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वचन आप ये हमारा बहुवचन है या ये हमारा एक वचन है, ये वाली पहचान, या एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए या बहुवचन से एक वचन कैसे बनाए, तो ये वाली पहचान हम कर सकते हैं, उसके लिए नियम होता है। लेकिन जो हमारा लिंग है ना, उसके लिए नियम नहीं है, सिर्फ महज हम एक कह सकते हैं तरीके। हम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे पॉइंट रख सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ये वाली चीज हमें पता चल गई। अब वो तरीका ना, मैं अब यहाँ पर बात करूंगी बोली से। देखो, जो विद्यार्थी खड़ी बोली से संपर्क रखते हैं या जो खड़ी बोली को समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए ये वाली ट्रिक 95% काम करेगी। ठीक है, 100% तो नहीं, वो तो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन 95% काम कर जाएगी क्योंकि आपकी बोलचाली में। अब जो विद्यार्थी खड़ी बोली से नहीं है, तो उनके लिए फिर मैं एक और स्टेप बताऊंगी। तो पहला स्टेप ये है कि आप ना 3 चीजों से जान सकते हैं लिंग के बारे में। वो 3 चीज क्या है? तो सबसे पहले ना आप किसी भी सर्वनाम की मदद से, ठीक, किसकी मदद से? सर्वनाम की मदद से पहचान कर सकते हैं। अब सर्वनाम कैसे? जैसे आपको पता है कि सर्वनाम हमारा क्या हो सकता है, जैसे मान लो मेरा,
या फिर मेरी। तो आपको इतना तो पता है ना कि जो ये मेरा है ये पुल्लिंग है और मेरी जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमारा जैसे कोई संज्ञा है और उस संज्ञा के पहले, जस्ट पहले हम कोई सर्वनाम लगाते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा कहलाता है। तो जब हम इससे पहले कोई भी इस तरह का सर्वनाम लगाते हैं तो संज्ञा जिस लिंग की होती है उसी लिंग का सर्वनाम लगाते हैं। जैसे मान लो मैं एक आपको एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिया किताब, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ेंगे इसको अगर मैं इसमें इन दोनों में से कोई एक सर्वनाम लगाऊं, मेरा किताब या मेरी किताब। तो आप कहेंगे कि मेरा किताब तो नहीं होता, क्या होता है, मेरी किताब सही होता है। तो यहाँ पे आपको ना ये वाली बात पता चलती है कि किताब जो शब्द है इसने कौन सा सर्वनाम लिया, मेरी लिया। तो हमारा किताब जो है इसका लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, राइट। अब जैसे मान लो अगर हम बैग, बैग है हमारा एक शब्द है, तो हम क्या उसके लिए अगर सर्वनाम लगाना चाहें तो हम लगाएंगे कि मेरा बैग या मेरी बैग। तो आप कहेंगे कि मेरी बैग तो गलत होगा, हम मेरा बैग कहते हैं। तो यानी बैग शब्द ने मेरा जो सर्वनाम है वो लिया। तो मेरा क्योंकि पुल्लिंग है तो बैग भी हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बात करते हैं कुर्ता है, तो मेरी कुर्ता कि मेरा कुर्ता, तो मेरा कुर्ता, तो कुर्ता क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं शर्ट की, तो मेरा शर्ट या मेरी शर्ट, तो मेरी शर्ट हो गया, तो स्त्रीलिंग हो गया एक तरीका, किससे, सर्वनाम से। चलिए इसके बाद मान लो अगर हम दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या है आपका, सर्वनाम से हमने इसको जाना। दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है जैसे हमने लिखा विशेषण, ठीक, हम किसी भी संज्ञा को उसका विशेषण दे सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, शब्द है हमारा बात, ठीक है। अब हम इसको विशेषण देना चाहते हैं। अच्छा विशेषण हम कैसे रखते हैं, जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अच्छा या अच्छी। अब देखो विशेषण अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, ठीक है, मोटा मोटी, लंबा लंबी, पतला पतली, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं, ठीक। अब ये हमारा एक शब्द है बात। अब बात में अगर मैं कहूं कि अच्छी बात या अच्छा बात, तो आप क्या रखेंगे, अच्छी बात। तो यहां पर आपको पता चला कि बात ने विशेषण कौन सा लिया है, स्त्रीलिंग लिया है। तो बात शब्द जो है वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे दिन है, तो अगर मैं कहूं बताइए इसमें विशेषण लगा के, तो आज दिन कैसा रहा, अच्छा रहा कि अच्छी दिन रहा, तो आप कहेंगे अच्छा रहा। तो अच्छा, इस दिन ने कौन सा विशेषण लिया, अच्छा, यानी पुल्लिंग लिया। तो यहाँ पर आपका जो ये दिन है ये शब्द कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया। आप इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट और आपका आता है, जैसे मान लो आपका तीसरा पॉइंट हम लेते हैं क्रिया से। अब आप ना कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके लिए ना इजी लगे। जब आप, ये एक पहचान है, ठीक है, ये एक तरीका है किसी भी शब्द को जानने का। जैसे सपोज हम क्रिया की बात करते हैं, तो क्रिया हमारे पास क्या होती है, मान लो हमने रख ली होता या होती, ठीक है। तो हम क्रिया से कैसे पहचान सकते हैं, यानी क्रिया की मदद से कैसे पहचान सकते हैं किसी संज्ञा को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखा एक शब्द रात, रात होती है कि रात होता है, तो आप कहेंगे रात होती है। तो अब रात जो है कौन सी क्रिया ले रही है, स्त्रीलिंग क्रिया ले रही है। इसका मतलब रात क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है। अब मान लो अगर मैंने कहा कि दिन, अब इसको चेक करना है आपको, तो आप कहेंगे कि दिन होता है कि दिन होती है, तो आप बोलेंगे कि दिन तो होता है। तो यहाँ पे दिन हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताए, एक सर्वनाम की मदद से, एक विशेषण की मदद से, एक क्रिया की मदद से। तो आप संज्ञा को ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ये पहली ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई है, ये उन लोगों को मदद करती है जो लोग खड़ी बोली से संबंध रखते हैं।
या जो लोग खड़ी बोली को समझते हैं, तो क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो मानक हिंदी है, जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, ये खड़ी बोली से ही डेवलप हुई है। खड़ी बोली को ही हमने उसका व्याकरण बना के इसको बनाया है। तो खड़ी बोली में हमारे लगभग लगभग 80% जो हम अपनी बोलचाल में रखते हैं वो हमारे सारे व्याकरण में नियमित होते हैं, यानी व्याकरण में उनका नियम होता है, इसलिए हमें वो जानते हैं। 20% हमारा व्याकरण हमको पढ़ना होता है, जो स्कूल में पढ़ लेते हैं, हमारी सही हो जाती है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? तो समस्या आती है उन विद्यार्थियों के साथ जो खड़ी बोली के नहीं हैं, जो अवधीखे हैं या फिर जो भोजपुरी से हैं, जो हरियाणवी से हैं। तो अब ऐसे स्टूडेंट के लिए तो दिन होती है या दिन होता है, इसी में प्रॉब्लम है। अब बताओ मैडम कैसे सही होगा? तो अब यहाँ पर आपको समझना है, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट देती हूँ कि आप कैसे शब्दों को पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग हो सकता है या ये स्त्रीलिंग हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, हम लेते हैं उनको। तो जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिनको हम पुल्लिंग में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमारा दिया है पर्वतों के नाम। जैसे जो पर्वतों के नाम होते हैं, मान लो जैसे हमने कहा हिमालय, अरावली, तो पर्वतों के जो नाम है वो हमारे हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक। जैसे दिया है देशों के नाम, जैसे हमारे देश हैं, अमेरिका है, भारत है, चीन है, जापान है, ये सब किसके अंदर आएंगे? पुल्लिंग के अंदर आएंगे। ठीक। अनाजों के नाम, जैसे अनाज, अब अनाज रखते हैं हम, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, ये हम जो रखते हैं ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीने कौन से? जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब जो हमारे आते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। इनके नामों को। दिन के नाम, जैसे हमारे दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब हमारे नाम किसके अंदर आएंगे? पुल्लिंग के अंदर आएंगे। तो हम इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं। फिर आता है हमारा जल स्थलों के नाम। तो जल स्थल, जैसे हमारे जो सागर, जैसे हम बोलते हैं ना सागर है, महासागर है, इसके अंदर हमारे आते हैं। जैसे हमने कहा जो हमारा हिंद महासागर आ गया, अरब सागर आ गया, तो ये इन सब के नाम हैं। तो ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा जैसे विभागों के नाम। अब विभाग जैसे हम कह सकते हैं जल विभाग, विद्युत विभाग, तो ये जो हमारे विभाग आते हैं ये सब हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? पुल्लिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रह नक्षत्रों के नाम। अब ग्रह नक्षत्र आपको पता है कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हमारे माने जाते हैं। फिर नक्षत्र है, जैसे हम कहते हैं मृगशिरा नक्षत्र है या विशाखा नक्षत्र है, तो ये सब जो हमारे आते हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे ग्रह हैं इनमें एक अपवाद भी है, और वो अपवाद क्या है? वो अपवाद है हमारा पृथ्वी। ठीक है। यदि आपको याद रखिए, यदि आपको पृथ्वी सिंगल दिया रहे, अलग से दिया रहे, और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का लिंग बताइए, तो पृथ्वी का लिंग हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बाकी जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र आते हैं वो सब हमारे क्या आएंगे? पुल्लिंग आएंगे। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको पॉइंट करना है। इसके बाद आता है हमारा पेड़ों के नाम। जैसे हमने कहा पेड़ हैं हमारे, नीम हो गया, आम हो गया, तो ये पेड़ों के नाम जो हैं ये हमारे सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो हमारे पॉइंट हैं ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। अब इसके बाद हम एक और पॉइंट लेते हैं अगला। जैसे मान लो हमारे सामने यहाँ पर दिया है, दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें दिया है प्राय आकारांत। अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि आकारांत का मतलब क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। कारांत का मतलब होता है से अंत होने वाला, यानी वो शब्द जिसका अंत अ से हो रहा है या जिसका अंत ई से हो रहा है, छोटी ई से, ठीक है, और जिसका अंत ऊ से हो रहा है यानी छोटे ऊ से। तो ऐसे जो शब्द हमारे होते हैं ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब प्राय का मतलब ना आपको यहाँ पर ये जानना है कि हम ना 90% की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राय का मतलब 90%, 10% उसमें अपवाद हो सकता है। अपवाद मतलब उसके अंदर
स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 90% हमने यहाँ पे बात की। जैसे हम उदाहरण देखें, जग, अब इसके अंत में ना अ है ना, अ, छोटा अ, तो ये अकारांत कहलाएगा। जीव, मन, सागर, शरीर, तन, धन, तो ये हमारे क्या हो गए, अकारांत हो गए। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया है कवि, तो कवि में आपको पता है छोटी ई की मात्रा है ना, अंतिम वर्ण, तो ये हमारा इकारांत हो गया। मैंने आपको पहचान में बताया था। अगर मान लो आपको नहीं पता है तो देखो, आपको ना एक बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी। जैसे यहाँ पे दिया है ना एकारांत, इकारांत, उकारांत, ये वो पॉइंट है कि हम अलग अलग अगर किसी टॉपिक को उठा के पढ़ते हैं ना तो समझ नहीं आता। अब ये ऐसा है कि इसको मैंने वर्णमाला में पढ़ाया था आप लोगों को। अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ना यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ देख रहे हैं आप और आप चाहते हैं कि मुझे हिंदी का ज्ञान लेना है और मुझे सामान्य हिंदी को बहुत अच्छी तरह से समझना है, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऐप का नाम है निधि एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा टॉपिक, यानी जितने भी आपके जितने टॉपिक आते हैं सब एकदम सिलसिलेवार से दिया है। वहाँ आपको, जैसे ये पीडीएफ है ना, तो ये पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रंट पे ही आपका दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप ऐप डाउनलोड करिए और देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। जैसे ऋणी हो गया, मुनि, साधु, ध्वज, जंतु आदि, इस तरह से हो गया। और साथ में लिखा है यहाँ कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आपका दिया है कि त्र, न, ण, ख, ज, आर, आय जैसे जो अक्षर हैं ये शब्द के अंत में जहाँ होते हैं वो भी हमारे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। फिर प्राय बात कही गई है, फिर 90% की बात कही है। कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे चित्र, मित्र, पत्र, रमन, इस तरह से आ गया। इसके अंदर अपवाद भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये अपवाद में जितने भी नाम दिए हैं ये अक्सर आपके एग्जाम में ना पूछे गए हैं। इसी पॉइंट के आधार पर ये अपवाद करके आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी क्लास लेते समय स्टूडेंट को इस चीज़ को बताती हूँ कि आप भले ही उसमें ऊपर वाले वर्णों को याद करें, शब्दों को याद करें या ना करें, लेकिन आपको ना ये जो अपवाद में दिए ये आपको याद करने होते हैं। अक्सर आपका जैसे लाज, खोज, हार, ये 3-4 शब्द आपके ऐसे हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको ये याद करने ही हैं। तो आप ये पीडीएफ जो डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो मेरी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका ये चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट आपका दिया है, जैसे प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब इस पे आपको पूरा फोकस करना है। जैसे रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम, यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं। फिर प्राय दिया है। अब आपको ये तो देखना ही है, इसमें एक आता है आपका पुखराज आता है, पूछा जाता है, नीलम पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि नीलम जो शब्द है ये महिलाओं का नाम रख दिया जाता है। तो इस आधार पर हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ में कि नीलम जो शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपको याद रखना है, यदि नीलम किसी स्त्री के नाम के लिए आया है तो वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन अगर नीलम किसी रत्न के लिए, यानी जो किसी रत्न नहीं, जो नीलम रत्न होता है उसी रत्न के लिए अगर प्रयोग हुआ है, जैसे सपोज करो आपको एक उदाहरण दिया है कि मेरी अंगूठी में नीलम लगी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे इसको, मेरी अंगूठी में नीलम लगा है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग रहेगा क्योंकि जब ये रत्न के रूप में है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जैसे अपवाद दिया है जो आपके एग्जाम में खास करके पूछा जाता है, एक ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दही यूपी के एग्जाम का फेवरेट है। इसके बिना यूपी का एग्जाम ही नहीं होता। हर बार आपको वाक्य शुद्धिकरण में देता है, दही खट्टी होती है कि दही खट्टा होता है। अक्सर हम खड़ी बोली वाले लोग इसको खट्टी है करते रहते हैं, एग्जाम बार बार देता रहता है। याद रखिएगा, दही जो है वो हमारा पुल्लिंग में आता है, इसलिए दही खट्टा होता है, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ना एक ट्रिक याद रख लेनी है कि दूध या दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं
जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, या घी हो गया, या पनीर हो गया, ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। अपवाद में आपका आता है, वो क्या है? छाछ, जैसे आप मठा भी कह सकते हैं, लस्सी भी कह देते हैं, ठीक है। ये आपका एक अपवाद में रहता है, इसको हम स्त्रीलिंग के अंदर रखते हैं। बाकी और दिए हैं जैसे सीपी, मणि, रत्ती, चांदी, मद, शराब, चाय, कॉफी आदि, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। देखो, आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। आपको ना एक चीज और समझनी है। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, जब हमारी हिंदी भाषा के शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जब डिवाइड किया जा रहा था ना, तो विद्वानों ने एक शायद ऐसी छोटी सी एक थीम रखी। ये ट्रिक भी काम करेगी आप लोगों को, कि जो चीज हमारी मोटी, भारी, खुरदरी, भद्दी, ऐसी जो चीज होती है, या कष्ट पहुंचाने वाली ऐसी प्रकृति की होती हैं, वे हमारी पुल्लिंग में रखी गई हैं। जो चीज हमारी स्लिम, पतली, सुकून पहुंचाने वाली, वो चीजें जो हैं वो स्त्रीलिंग में रखी गई हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, हम एक शब्द लेते हैं जैसे लट्ठा, तो लट्ठा भारी होता है तो होता है। उसी में हम लाठी कहते हैं, लाठी बड़ी पतली सी होती है तो वो स्त्रीलिंग में आ जाती है। बात करते हैं हम जैसे दिन, दिन बड़ा भागम भाग भरा रहता है, बड़ी थकान कर देता है, बड़ा कष्टदायी होता है तो दिन होता है। रात सुकून पहुंचाने वाली होती है, शांति प्रदान करती है तो होती है। जैसे जीवन, जीवन पूरी जिंदगी भर इंसान कमाई के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, कष्ट रहता है सारी जिंदगी, तो जीवन होता है। मृत्यु सुकून पहुंचा देती है, सारी दुख, सारी जितने भी कष्ट होते हैं सब से सुकून पहुंचा देती है, तो मृत्यु होती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे शब्द देखेंगे। एक और है आपका पॉइंट जो आपको ट्रिक में काम आएगा। जितने भी शब्दों के अंदर आपको ताकत यानी शक्ति दिखाई दे, वे सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस के पीछे शक्ति है, ताकत है, तो पुलिस होती है। सेना, सेना के पीछे ताकत है, शक्ति है, तो सेना होती है। जैसे फौज, फौज के पीछे ताकत है, शक्ति है, तो फौज स्त्रीलिंग है। जैसे सरकार, अब आप ये मत सोचना कि मैडम इनके पीछे तो सारे पुरुष होते हैं, हमें वो नहीं देखना, हमें ना शब्द पे ध्यान देना है, शब्द पे। सरकार होता नहीं है, सरकार होती है। भले ही सरकार में एक भी स्त्री ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सरकार के हाथ में क्या है? ताकत है, तो सरकार होती है। जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका के हाथ में ताकत है तो न्यायपालिका होती है। जैसे कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में भी ताकत है तो कार्यपालिका होती है। जैसे संसद, संसद में ताकत है तो संसद होती है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि जितने भी शब्द की प्रकृति आपको ताकत वाली, सत्ता वाली दिखाई दे, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, वो सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। स्वयं शक्ति शब्द भी होती ही है। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको बहुत काम करेगी। और अक्सर आपसे पूछा जाता है सेना, पुलिस, फौज, सरकार, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद, ये सब ऐसे शब्द आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सारे शब्द जो हैं आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा दिया है कि संज्ञाओं में त्वय, पा, पन और प्रत्यय यदि जुड़ा हुआ होता है तो वे शब्द भी प्राय हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे शिव में त्व जुड़ा है तो शिवत्व हो गया, मनुष्य में त्व जुड़ा मनुष्यत्व हो गया, पशु में त्व जुड़ा तो पशुत्व, कवित्व, गुरुत्व, इस तरह से हो गया। अब आप कहेंगे कि मैडम ये सारे शब्द तो हमारे पहले से ही पुल्लिंग है, तो आप स्त्री शब्द में जोड़ दीजिए त्व, तो स्त्रीत्व हो जाता है, तो वो भी पुल्लिंग हो जाता है। तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। आप स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं। जैसे आपका दिया है बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, मोटापा आदि, तो ये सारे शब्द आपके किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो चलिए आगे लेते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नंबर 6 पॉइंट की, जो हमारा आता है। इसके अंदर दिया है आपका सभी नदियों, सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी तिथियों,
हिंदी तिथियों के नाम हमारे क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, जो हमारी लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है, तो ये हमारी, या रोमन लिपि हो गई, ये सब हमारी क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। सारी भाषाओं और बोलियों के नाम, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी है हमारी, नदियों के अंदर ना हमारी ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये 3 नदियों को पुल्लिंग माना जाता है, ये याद रखिएगा। ये क्यों पुल्लिंग माना जाता है, अब इसके पीछे लॉजिक अलग है, लेकिन आपको याद रखना है, नदियों के नाम यदि ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, इन 3 नदियों के नाम को पुल्लिंग माना जाता है। बाकी सारी नदियों के नाम हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद हमारा दिया है प्राय, आकारांत, इकारांत शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। प्राय कहा है 90% की बात कर रहे हैं, 10% इसमें अपवाद हो सकता है। आकारांत मतलब जैसे रमा, अंतिम में आ दिया है, जैसे सीता, गीता, अनुजा, तो आ दिया है, आकारांत कहलाता है। इकारांत बड़ा ई जिसमें आए, जैसे कली, नदी, रोटी, टोपी, बोली, सब्जी आदि, तो ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखना है, जैसे हमारा अगला पॉइंट दिया है, इसमें दिया है यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय यदि जोड़ दिया जाता है तो ये शब्द हमारे प्राय स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यहाँ पर दिया है कौन कौन सा, ता, आस, आहट, आवट, आई और ई प्रत्यय यदि जोड़ दिया जाए तो ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे मनुष्यता, मनुष्य हमारा शब्द पहले क्या था, पुल्लिंग था, लेकिन ता जोड़ दिया तो मनुष्यता क्या हो गया, स्त्रीलिंग आ गया, ठीक है। जैसे पशु में ता जोड़ दिया तो पशुता होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग आ गया। कविता, गुरुता, प्यास, मिठास, घबराहट। अब देखो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछने लगा है, एग्जामिनर इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछने लगा है। उसने क्वेश्चन पूछा कि घबराहट जैसे दिया था, उसने क्वेश्चन इस तरह से पूछा था। अब आपको पता है कि घबराहट में ना क्या लगा है, आहट, आहट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके ना ऐसे ही शब्द दे रखे थे और कहा था कि निम्न में से, यानी प्रत्यय आपके लगाकर, निम्न में से वह कौन सा प्रत्यय है जिसके लगाने से कोई शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। देखो कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा। 4 प्रत्यय आपको दिए जिनमें से आंसर आपका क्या आना चाहिए था, आहट आना चाहिए था, ये आपका प्रत्यय था। 4 प्रत्यय आपके दिए हैं और पूछा है कि निम्न में से वह कौन सा प्रत्यय है जिसके लगाने से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। अब देखो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन ना यहीं से पूछता है जो आपने पढ़ा है। बस बात यही है कि अगर आपको इन शब्दों को रटा के पढ़ा दूं तो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैंने आपको ना एक पॉइंट दिया है, ता, आस, आहट, आवट, आई, ये प्रत्यय क्या बनाते हैं, तो ये प्रत्यय बनाते हैं स्त्रीलिंग। आपने इतना याद कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। मेरा मकसद बार बार ना आप लोगों को यही होता है, रटो मत, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है, सीखना है और हमेशा के लिए याद रखना है। और एग्जामिनर फिर चाहे कितना भी उलटफेर कर ले अपने प्रश्नों में, आप हमेशा सफल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनता। देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ना स्त्रीलिंग में होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ना पुल्लिंग में होते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। कुछ ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग नहीं हो सकता। तो आपके एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे शब्द बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कुछ आता है, मान लो आपने एक शब्द आता है आपका, शब्द है आपका सेना, जैसे शब्द है सेना, जैसे शब्द आ जाता है आपका सरकार, सरकार का भी कोई पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे शब्द आ जाता है आपका पुलिस, ठीक है। जैसे शब्द आ जाता है आपका संतान, तो संतान का भी कोई पुल्लिंग नहीं होता। जैसे शब्द आ जाता है आपका संतति, ठीक है,
तो इसका भी कोई पुल्लिंग नहीं होता। अब संतति जो है, संतति कहते हैं जिसके अंदर ना आपका घर परिवार, पत्नी, बच्चे, आपका व्यापार, सब कुछ एक साथ कॉमन, जिसको एक शब्द हम बोलें तो वो संतति कहलाता है, यानी सब कुछ। जैसे आप किसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपकी संतति कैसी है, मतलब आपके पीछे जो कुछ भी है ना वो सब, हम सब के बारे में एक शब्द में पूछ रहे हैं तो वो संतति में आ जाता है। ठीक, अब इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे धायमा, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता। जैसे आता है सौतन, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता। तो इस तरह के ये शब्द आपके एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं तो इन्हें याद कर लीजिएगा, जो आते हैं कि इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। इसके बाद आपका आता है कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ये आपका दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ प्राणी यानी जो हमारे जानवर होते हैं, जैसे हम देखते हैं तो उसमें कुछ हमारे हमेशा ना पुल्लिंग होते हैं और कुछ हमारे हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो हमारा जैसे मगरमच्छ दिया है, अब यहाँ पे दिया है गरुड़, बाज, पक्षी, खग, विहग। और पक्षी, खग, विहग ये तीनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पक्षी को ही हम कहते हैं। जैसे खरगोश, गैड़ा, चीता, मच्छर, खटमल, ये सब जो हमारे आते हैं, जैसे बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये हमारे पुल्लिंग होते हैं और इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वहीं पे फिर दूसरा आता है जैसे दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मगरमच्छ का पुल्लिंग, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए, और आपको ना ऑप्शन दिया हुआ है मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ या इनमें से कोई नहीं, तो आपको चुनाव किस में से करना है, मादा मगरमच्छ। यानी ये जो ऊपर आपके जो शब्द दिए हैं इनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने से पहले आपको स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा और पुल्लिंग बनाने के लिए नर, ये दो शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा मादा मगरमच्छ तो ये स्त्रीलिंग हो गया, और मगरमच्छ तो ये पुल्लिंग ही है। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने कहा कोयल, तो कोयल स्त्रीलिंग है, अगर इसका पुल्लिंग बनाने को आपको दिया जाए तो आप कहेंगे नर कोयल। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, ये आपके एग्जाम का हिस्सा है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इन्हें फोकस करना है। इसके बाद कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनमें हम ना प्रत्यय जोड़कर उनका स्त्रीलिंग बना देते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कोई शब्द देकर कि इसका स्त्रीलिंग बताओ, जैसे सपोज करो आपको दे दिया बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग बताओ तो आप बताएंगे बकरी। या फिर आपसे पूछ सकता है कि ई प्रत्यय लगाकर निम्न में से हम उसका स्त्रीलिंग, किस शब्द का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आपका लास्ट दिनों में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन था आपका कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द से बना है प्रत्यय लगाने के बाद, तो आपको आंसर देना था भेड़ा। शब्द क्या था, ऑप्शन में जो था ना वो देना था आपको भेड़ा। तो आप कहेंगे कि ये भेड़ा कैसे आया, तो ये भेड़ा बना था भेड़ से। तो आपको पता है कि भेड़ ही अपने आप में ओरिजिनल शब्द है जो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ठीक है उससे बना था। यानी भेड़ में हमने आ प्रत्यय लगाकर उसको भेड़ा बना दिया था और ऑप्शन में ये आंसर देना था। तो अगर आपने किसी भी शब्द को बहुत अच्छी तरह से, यानी किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो एग्जामिनर चाहे कितना भी अपना एड़ी चोटी का दम लगा ले, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ना पूरी बाल की खाल निकाल के पढ़ा है। और याद रखिए, निधि मैडम आपको हिंदी वैसे ही पढ़ाती है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको अपनी परीक्षा में सफल होना है तो एक बार आप मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 100% मार्क्स आपको चाहिए हिंदी में अपने एग्जाम में, तो आप मेरा कोर्स पढ़ लीजिए। उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, निधि एकेडमी। इस टाइम में मैंने आपको जो 6000 का कोर्स है ऑफलाइन का,
वो कोर्स आपको 1000 में दे रखा है। लिमिटेड है आपके लिए, ध्यान रखिए। अगर सीट जितना वेबसाइट पर जितना ज़रूरत है, यानी जो दिया है मेरे स्टाफ ने टारगेट रखा है, अगर वो पूरा हो गया तो फिर शायद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप वो बैच ले लीजिए। मैं यही कहती हूँ, वक्त इस समय ऐसा चल रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना है। आज मैंने आपको यहाँ पर लिंक के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाई। ये जो यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर अब समझ ही गए होंगे कि जितने भी आपके ये प्रत्यय दिए हैं, ये पुल्लिंग शब्द में ना, आप स्त्री प्रत्यय भी इन्हें कहते हैं, पुल्लिंग शब्द में इनका प्रयोग करके आप बना सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पर दी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हालांकि अगर आप मेरा बैच लेते हैं तो आपको पूरी बुक मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा ही एग्जाम्पल आपको मिले मेरी बुक्स में, हो सकता नहीं, 101% है, कंफर्म आपको इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें यही पीडीएफ मिल जाए, तो आप ऐप पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ज़रा लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। मैं और ज़्यादा अच्छे जोश से और उत्साह से आप लोगों के लिए नई वीडियो बना सकती हूँ। कभी कभी जब आप बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं ना, तो मन करता है कि आपको सारी चीज़ें ना मैं यहीं पर यूट्यूब पर ही पढ़ा दूँ। तो फिर लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।